अस्सलाम वालेकुम साथियों, बैठे हुए हैं, कमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि हम अपनी ज़ात के बारे में, कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, किस चीज़ से हम परेशान होते हैं, कौन सी चीज़ हमें खुशी देती है, इसके बारे में हम यहाँ पर अपने साथियों के साथ बात करें। तो ये है कि जब घर मैसी हो, बिखरा हुआ हो या किचन साफ़ ना हो, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये चीज़ जो है ये हमको बहुत परेशान करती है। और ये नहीं है कि हम हर वक्त ही सफाइयों में लगे रहते हैं, बस ये है कि एक दफ़ा साफ़ कर लिया और फिर उसको मेंटेन किया, इस तरह की आदत है। फिर ये है कि झूठ बोलना, इससे हमें नफ़रत है। हमने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और हम किसी से डरते भी नहीं इस मामले में, कि हमने जो करना है, चाहे वो बात किसी की माननी है या नहीं माननी, बल्कि हम बहुत ज़्यादा फर्माबरदार बेगम भी नहीं हैं। तो हमारी इस तरह की आदत है। एक तो हमने छुपाया कभी नहीं अपने मियाँ साहब से, चोरी कभी नहीं की, गलत बयानी कभी नहीं की। हाँ, हम सज़ा के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि हमारे करने पर जो सज़ा देनी है दे लें। फिर ये है कि बच्चों को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते कि बाहर बहुत ज़्यादा घूमने फिरने दें, कि वो निकलें या मिलें जुलें या दोस्तियाँ करें। फिर ये है कि हम बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हैं। हम बहुत ज़्यादा मिलना जुलना, फ़ोन शोन, कॉल्स, गपशप ये नहीं करते। हमको ऐसा लगता है कि सोशलाइजेशन जो है वो सिर्फ खुशी गमी तक महदूद होनी चाहिए, कि कोई बीमार है तो आप अयादत करें, किसी की खुशी है तो आप वहाँ पर पहुँचें, किसी की गमी का वक्त है तो आप उसके साथ खड़े हों। तो अपने ताल्लुकात जो हैं वो हमने यहाँ तक ही रखे। इससे ज़्यादा कि कोई बहुत ज़्यादा गपशप हो या शेयर कर रहे हैं या अगले का वक्त ले रहे हैं या खुद वक्त दे रहे हैं, शायद हमारी ज़िंदगी ने इतनी मोहलत और इतना वक्त हमें कभी लिया ही नहीं। फिर टीवी वगैरह देखना, फ़ोन पर बहुत ज़्यादा रहना, स्क्रॉल करना, सर्च करना, ट्विटर देखना, इंस्टाग्राम देखना, इस तरह की आदत जो है वो हमने अपने आप को नहीं डाली। आदत की जहाँ तक बात है, हम किसी चीज़ की भी आदत पसंद नहीं करते, सिवाय इसके कि एक अच्छी आदत हो, जैसे वक्त पे सोने की, वक्त की पाबंदी की, वक्त पे खाने की, सादा खाने की, सादा पहनने की। जैसे ये बहुत सारे ब्रांड श्रैंड जो दुनिया के हैं, कि ये ब्रांड के कपड़े, वो ब्रांड के कपड़े हमने कभी नहीं पहने। और ये नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम एक ऐसे इंसान हैं जो चाहे जब चाहे खरीद सकता है, लेकिन हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। हम सादा पहनने वाले हैं, सादा खाने वाले हैं, और बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। कभी कभी ठीक है, और बहुत ज़्यादा तेज़ स्पाइसेस वाला भी खाना पसंद नहीं करते। दरमियाना सा बना हुआ हो, सादा सा हो, घर की रोटी हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर सब्ज़ी पसंद है, दाल भी पसंद है, गोश्त बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा मोड़ा ठीक है। तो सब्ज़ी पर और दही पर, सलाद पर, दालों पर हमें चाहे सारी ज़िंदगी रख लें, हम खुशी से गुजारा कर लेंगे। जूते हुए लेडीज़ को बहुत जुनून होता है कि अच्छे से अच्छा जूता हो, मैचिंग बैग हो। ये आदतें जो हैं ये हम में नहीं हैं। कंफर्टेबल जूता हो, भाग दौड़ में हमारा साथ देने वाला हो, तो बस बहुत अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा खरीद खरीद कर चीज़ें जमा करना हमें पसंद नहीं है। हाँ, कॉस्मेटिक्स हमारे पास बहुत हैं, जेवर हमारे पास बहुत है, लेकिन ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हर वक्त पैक करके अपना चेहरा फिरते हैं। हाँ, इतना हो कि प्रेजेंटेबल हो, कि आईलाइनर लगा हुआ हो या काजल लगा हुआ हो, लिपस्टिक थोड़ी सी लगी हुई हो, बस इतना ठीक है। और जेवर का ये है कि जो पहना सो पहना, और ये सब बातें हमें ऐसा लगा कि वक्त के साथ मुंसलिक हैं, कि अगर आपके पास टाइम है तो आप सजा सजा के आईलाइनर लगाते रहें, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते। आप ज़िंदगी की बहुत सी और चीज़ों को फिर पीछे छोड़ जाते हैं अगर आप इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमें एक्सट्रीमिस्ट होना पसंद नहीं है। हाँ, सफाई के लिए ठीक है हम हैं, और ऑनेस्टी के लिए भी हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, लेकिन जहाँ तक इंतहा पसंदी इंसान की ज़ात में हो, कि बहुत ज़्यादा मीठा खाना या बहुत ज़्यादा काला पहनना या एक ही चीज़ पर तवज्जो देना, ये चीज़ें हमें पसंद नहीं है। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपकी तवज्जो चाहता है, तो हमें अच्छा लगता है कि हम हर तरफ थोड़ा बहुत जो है वो ध्यान कर सकें, तवज्जो दे सकें। आपकी ज़िंदगी जो है उसमें एक फैलाव हो, एक वैरायटी हो। तो हमें गार्डनिंग भी अच्छी लगती है, हमें परिंदों को फीड करना भी अच्छा लगता है, हमको फोटोग्राफी बहुत अच्छी लगती है, हमको ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है, सैर करना बहुत अच्छा लगता है। बुरा हमें क्या लगता है? हमें रीडिंग करना बुरा लगता है। हमने कभी ज़िंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ी, बिल्कुल भी, सिवाय कुरान के हमने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। तो किताब पढ़ना जो है वो बैठने के साथ जुड़ा हुआ है, कि आप बैठेंगे तो पढ़ेंगे, और हम बैठना पसंद नहीं करते। तो ये जो बजियाज बुटीक का बिजनेस है, इसके लिए हमें बैठना पड़ता है, तो हम इससे भागते हैं। यही वजह है कि हम इसको बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं चाहते। तो रीडिंग का ये है कि पहली 2 लाइनों के बाद हमारा फोकस जो है वो उस पर नहीं रहता, क्योंकि हमें उसमें दिलचस्पी नहीं है बिल्कुल भी। मूवीज़ देखने का बचपन में बहुत शौक था, टीवी देखने का भी बहुत शौक
था, मेकअप करने का भी बहुत शौक था, लेकिन ज़िंदगी की दौड़ में ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम पीछे छोड़ आए हैं। अब हम जब मूवी देखते हैं तो हम अपने आप को घंटों कोसते हैं कि हमने दिन ज़ाया किया है और हमने हेडेक करवाई है, क्योंकि हमसे ये नहीं होता। हाँ, इंडिया के जो प्रोग्राम्स हैं जैसे लिटिल चैम्प्स था या सारेगामापा है या इस किस्म के जो प्रोग्राम्स होते हैं, अभी एक नया बच्चों के गाने का प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ है, तो वो हम बहुत शौक से देखते हैं, लेकिन वो भी ये है कि किस्तों में ही देखा जाता है। ऐसे बैठ करके हम आधा घंटा जो है वो उसको देख सकें, ये वक्त हमें नसीब नहीं होता है। तो यहाँ पर भी काम करना, ये जो वजियास कुकिंग का चैनल है ये भी हमने इसीलिए बनाया कि साथियों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो और अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हम अपने साथियों को बता सकें, सिखा सकें। हमें किस चीज़ ने फ़ायदा दिया हम ये बताएं, हमें किस चीज़ से डर लगा हम ये बताएं, हमने कौन सी आदत को अच्छा जाना, किस चीज़ को बुरा जाना। तो ये बातें जो हैं ये हमने यहाँ पर अपने साथियों को बताई, क्योंकि जब हमारी शादी हुई बहुत यंग एज में हुई और हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता जाता था। हम एक ही बच्चे थे अपनी अम्मी के, और हम ऐसे एक भरे पूरे घर से ताल्लुक़ नहीं रखते थे कि एक फंक्शनल फैमिली हो के एक अब्बा है, एक अम्मी है और चंद बच्चे हैं कि बहुत कुछ सीखे, या एक नॉर्मल इंसान की लाइफ हो जैसे कि एक आम इंसान की होती है। इस तरह की ज़िंदगी हमारी नहीं थी। हमने कभी कहना भी कि अम्मी हम ये पका लें या ये बना लें, तो अम्मी ने कहना कहाँ बखेरा डालेगी, तू बाजार से मंगवा के खा ले। तो चलो ये हमारी ज़िंदगी थी। या हम और अम्मी होते थे, अम्मी ने पराठा बनाना अचार के साथ खा लेना, तो चलो जी हमें भी सुलह मार लेनी। तो इस तरह का हमारा ब्रॉटअप था, हमारी चाइल्डहुड जो है वो ऐसी थी। हाँ, मेहमानदारी हमारे यहाँ बहुत रही, चूँकि हमारी बड़ी अम्मी भी थी, हमारी स्टेप मदर जो कि नीचे की मंजिल में रहती थी, वो अलील थी, जहनी तौर पर इतनी ठीक ना थी, जिसकी वजह से उनके बहन भाई और उनकी सारी फैमिली भी जो है, या अब्बा जान का भी जो सारा ख़ानदान था और अम्मी के जो सारे रिलेटिव्स थे वो हमारे यहाँ ही आया करते थे, ऊपर की मंजिल पे ही आया करते थे। तो इन तीनों ख़ानदानों का समझे, अब्बा का घराना पूरा और बड़ी अम्मी का घराना पूरा और अम्मी का घराना पूरा, वो सारा ही अम्मी के बावर्ची खाने में हुआ करता था। तो ये सिलसिले जो थे ये हमारे यहाँ बहुत थे, आना जाना बहुत था। 2-2 महीने 3-3 महीने रहने वाले मेहमान जो हैं वो हुआ ही करते थे। लेकिन हमारी तो पढ़ते पढ़ते ही शादी हो गई, हम मुल्क से बाहर चले गए, तो ऐसा पकाना गूंधना जो है वो हमने नहीं किया था। हमें कुछ नहीं पता था कि क्या चीज़ किस में डलती है। ये सब कुछ जो सीखा ये हमें वक्त नहीं सिखाया। और बाकी जो सफाई पसंदी है वो अब्बा की फैमिली से ली, और पकाना गूंधना जो है वो अम्मी की फैमिली से लिया, क्योंकि अम्मी का ख़ानदान बहुत अच्छा पकाने वाला था। गोश्त, कबाब, पुलाव, ये चीज़ें जो हैं। अब्बा का घराना जो था वो एक आध बोटी, सब्जी डली हुई, शोरबे में पतला लंबा शोरबा, ताज़ा रोटी, बस इस तरह का सादगी पसंद खाने वाला घराना हुआ करता था। बहुत ज़्यादा मुरगन खाने, कोरमे, बिरयानियाँ ये उन लोगों को पसंद ना था। दालें, सब्जियाँ ये चीज़ें ज़्यादा पसंद करते थे, और हमने देखा है कि हमें भी वही ज़्यादा पसंद है। हम ज़्यादा बहुत गोश्त वोश्त, तिक्के कबाब खाने वाले इंसान नहीं हैं। तो एक जो एक्सट्रीमिज़म होता है, एक जो इंतहा पसंदी होती है इंसान की ज़ात में, हमें वो पसंद नहीं है। हमें मयाना रवि पसंद है, और हमें किसी चीज़ की आदत पसंद नहीं है। जैसे हम अगर दूध पियेंगे रात को सोने लगे, क्योंकि हम डिनर नहीं करते, हम रात को कुछ नहीं खाते, हम एक खजूर खा लेते हैं, आधा कप दूध पी लेते हैं, चलो जी। और खाना भी जो दोपहर का लंच है वो 1:30 बजे तक हर सूरत में हमने खा लेना होता है। पका लिया, खा लिया, 1:30 बजे काम ख़त्म। इस तरह की हमारी आदत रही कि हम घड़ी को चेज़ करते रहे सारी ज़िंदगी कि इतने बजे से इतने बजे तक हमने ये करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है। इस सिलसिले में हमारी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती चली गई है। हम ये कहें कि ज़िंदगी गुजर गई, सलीका आ गया, बच्चे बड़े हो गए, फरागत हो गई, तो ये नहीं है कि जितनी इंटरप्शन और डिस्ट्रक्शन अब हमारी ज़िंदगी में है, वक्त के लिहाज से कभी ना थी। क्योंकि हमें अपना मन मार के दूसरों के लिए उठना पड़ता है, बच्चों के लिए उठना पड़ता है, ग्रैंड किड्स के लिए उठना पड़ता है। तो बहू है, दामाद है, बच्चे हैं, ये चीज़ें जो हैं ये आपकी आज़ादी सलब करने के लिए होती हैं। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जब हमारे बच्चे छोटे थे, जब हम बाइख्तियार थे, पीस ऑफ केक थी हमारी लाइफ। अब तो हमारा ये हाल है कि हम किसी को कहने लायक भी नहीं हैं कि दूसरा माइंड ही ना कर जाए कि हमारी अलमारी जो है उसको कौन टेढ़ा कर गया। तो हम खामोशी से जाकर उसको सीधा कर लेते हैं, और रोज़ वो फिर से टेढ़ी हुई होती है, और हम ये पूछ भी नहीं सकते हैं कि की किसने है। तो हम बस यही कह देते हैं कि बेटा इसको सीधा रखा करो। तो ये अब हमारी ज़िंदगी है। बच्चे जब छोटे थे तो
हमारा सब कुछ जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड था कि हमने सुबह उठना है, हमने सबका लंच बॉक्स बनाना है, हमने बच्चे स्कूल छोड़कर आने हैं, आते ही हमने गार्डनिंग करनी है, 10 बजे हमने अंदर आना है, आके हमने डस्टिंग करनी है, झाड़ू पोछा करना है, वॉशिंग बाहर फैलानी है और कुकिंग में लग जाना है। तो 12 बजे तक समझें कि हमारे घर का पूरा काम शाम, धुलाइयाँ, डस्टिंग, मॉप और वैक्यूम, ये पूरा सब कुछ जो है वो हो चुका होता था। रात के वक्त हमने सारी ज़िंदगी ये रूटीन रखा है कि हम किचन को मॉप करके सोते थे, क्योंकि अगर आपके किचन की फ्लोर साफ़ है तो आपका घर साफ़ है, वरना आपके कारपेट्स भी गंदे हो जाएंगे। तो कभी भी किचन को ऐसे ना छोड़ें, क्योंकि हम लोगों की कुकिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल है, घी है, हम उसके बगैर तो पकाते नहीं, हम उबला हुआ तो खाते नहीं। इस वजह से उसके फ्यूम्स जो हैं वो हर तरफ जाते हैं, आपकी कैबिनेट्स पे, आपकी छत पे, आपकी ज़मीन पे, हर चीज़ पे, स्प्लैश बैग पे। तो हर चीज़ जो है वो ग्रेविटी के तहत नीचे आती है, ज़मीन की तरफ आती है। तो अगर आप किचन की फ्लोर को साफ़ रखेंगे तो आपके कारपेट साफ़ रहेंगे, आपके पाँव साफ़ रहेंगे। तो हम कभी अगर यहाँ पर काम करने वाला भी रखें, किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाएं, तो हम उन्हें काम पर उनके पाँव देख कर रखते हैं। अगर उनके अपने पाँव गंदे हैं, उनकी एड़ियाँ मैली हैं, तो वो आपके घर को कैसे साफ रख सकते हैं। तो ये वो चीज़ें थी, ये वो बीनाई थी जो हमने चाहा कि हम में होती, और हम शुक्र करते हैं कि हम में है। और हम दुआ भी यही करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी नज़र को और हमारे हाथ पैर को सलामत रखे, ताकि हम ये चीज़ें ठिकाने पर रख सकें। फिर बच्चों के मामले में हम एक बहुत सख्त माँ थी। हमने अपने बच्चों को कभी फ्रीडम नहीं दी, हमने कभी ये नहीं कहा कि कॉन्फिडेंस आएगा, ये करो वो करो। तो हम इस मामले में बहुत सख्त रहे हैं हमेशा। हमने अपने बच्चों को कभी दोस्तों के साथ शॉपिंग नहीं जाने दिया, मूवी देखने नहीं जाने दिया, कभी फ्रेंड्स के घर नहीं जाने दिया। अगर ये कभी चाहते थे कि हम इनको इनके फ्रेंड्स के घर जाने दें, तो हम ये कहा करते थे उनको बुला लो। तो हम उन बच्चों को अपने घर बुला लेते थे। हमारे बेटे के साथ 5 लड़के थे जो स्कूल जाया करते थे, जो बचपन से हमारे घर आते जाते थे। फिर वो यूनिवर्सिटी चले गए, और वहाँ से भी फिर ये था कि कोई एक ड्राइव कर लेता था, बाकी सारी गाड़ी में बैठ के आ जाया करते थे। तो जब वो आते थे तो वो हमारे घर पे ही उतरते थे, सारे के सारे आके खाना वाना खा के अपने घर चले जाते थे। तो हम यूँ ज़मीन पे चादर बिछा के दस्तरखान लगाया करते थे। तो हमारे घर की हमेशा ये रीत रही कि कोई भी अगर आता जाता है तो वो खाना खा के ही जाएगा। तो इन बच्चों का ये रूटीन था कि जब भी यूनिवर्सिटी से शाम ढले वापस आए, खाना खा के फिर अपने घरों को गए। वो पाँचों के पाँचों आज डॉक्टर्स हैं, पाँचों के पाँचों। वो इसलिए बन गए कि वो हमारे घर आया करते थे। सबसे पहले तो अल्लाह का फजल हुआ उन पे कि उनकी ज़िंदगियां बन गई, वो एक नफ़ारसा वजूद बन गए, वो एक ह्यूमैनिटी को सर्व करने वाले इंसान बन गए। उनको अल्लाह ताला ने जहानत दी जिसका कि उन्होंने सही इस्तेमाल किया, हमें ऐसा लगता है। वो बच्चे जो हैं जब आया करते थे तो हम हमेशा उनको भाषण दिया करते थे कि बन जाओ। बल्कि उनमें से एक ऐसा था जो हमेशा हमें कहा करता था कि मेडिसिन इज़ नॉट फॉर मी, और आज वो डॉक्टर है। अभी पिछले दिनों यहाँ पर आया हुआ भी था, कोविड के तहत हम उसको इनवाइट नहीं कर सके, लेकिन वो आकर मिलना चाहता था। तो अम्मी की भी अब उम्र हो गई, और कोविड के बायस हम अपना जाना आना जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। तो यकीनन आपका कहा सुना जो है वो दूसरों के काम आ सकता है। यही वजह है कि हम यहाँ पर ये बातें करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। तो वो पांचों लड़के जो आया करते थे बेटे के साथ, स्कूल के बच्चे आज मुल्क में कहीं कहीं काम कर रहे हैं। फिर ये था कि एज अ डॉटर हम एक बागी इंसान रहे हमेशा, और एज अ मम हम एक बहुत स्ट्रिक्ट इंसान रहे हमेशा। एज अ वाइफ हम एक बहुत ऑनेस्ट इंसान रहे हमेशा, और एज अ फ्रेंड हम हमेशा एक खड़े रहने वाले इंसान रहे कि अगर किसी को हमारी ज़रूरत हो।